एक जंगल में एक डायनासोर रहा करती थी, जिसके पास एक अंडा भी था। अभी उसके अंडे से उसका बच्चा बाहर नहीं आया था, इसलिए वो उसका बहुत ध्यान रखा करती थी। एक दिन वो अपने अंडे को अकेला छोड़कर जंगल में अपनी भूख मिटाने चली जाती है। उधर कालू कौवा और उसकी पत्नी आपस में लड़ रहे थे। अरे कालू, घर में पड़े रहने से क्या होगा? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ये कल का लाया हुआ दाना नहीं खाना। जंगल में जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आओ। और हाँ, कल की तरह दाना उठाकर मत चले आना। मेरा आमलेट खाने का मन कर रहा है। किसी भी पक्षी का अंडा ला कर दो, मैं जिसकी आमलेट बनाकर खा सकूं। कौवा अपनी पत्नी की डांट सुनकर उसके लिए अंडा ढूंढने निकल जाता है। जंगल में काफी देर घूमने के बाद जब उसे कोई लावारिस अंडा नहीं मिलता, तो वो एक नदी के पास पानी पीने के लिए रुक जाता है। लेकिन अभी तो उसने पानी पिया भी नहीं था। अरे भागो भागो यहाँ से, शायद ये चील मेरा शिकार करने ही आ रही है। एक शिकारी चील उसकी तरफ ही आ रही थी। कौवा चील से जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, मगर वो अब दूसरे जंगल में पहुँच चुका था। तभी उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ी, जिसे अकेला छोड़कर उसकी माँ डायनासोर अपनी भूख मिटाने गई थी। कौवा उस अंडे के पास जाकर देखने लगा और बोला, अरे इतना बड़ा अंडा, ये किस पक्षी का हो सकता है? अगर ये अंडा किसी तरह मेरे घर तक पहुंच जाए तो मेरी बीवी कई दिनों तक इस अंडे से आमलेट बनाकर खा सकती है, मगर मैं तो इसे अकेला लेकर भी नहीं जा सकता। तभी कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता है और कहता है, अरे दोस्त, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे कालू भैया, बोलो बोलो, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? अरे भाई, मेरी पत्नी की जिद है कि उसे आमलेट खानी है, मगर जो अंडा मुझे मिला है वो मुझसे अकेले घर तक नहीं जा पा रहा है। तुम मेरे साथ चलो और उस अंडे को मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दो। फिर मेरी पत्नी तुम्हें भी स्वादिष्ट आमलेट बनाकर खिलाएगी। और फिर कालू कौवा और भूरा कौवा उस अंडे को एक डंडे में जाल के सहारे से बांधकर अपने घर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में टोनी चिड़िया उन्हें देख लेती है और कहती है, अरे ये इतना बड़ा अंडा कहाँ से उठा लाए? ये इसका क्या करने वाले हैं? चलकर देखती हूँ। उधर डायनासोर अपना पेट भरने के बाद जैसे ही अपने अंडे के पास आती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अरे मेरा अंडा कहाँ गया? कौन ले गया होगा उसको? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे अपने अंडे को ढूंढना होगा। और फिर वो अपने अंडे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल देती है। उधर दोनों कौवे जैसे ही उस अंडे को लेकर घर पहुँचे तो चिड़िया भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे ये क्या? ये तो डायनासोर का अंडा है। तुम इसे कहाँ से उठा कर लाए हो? और तुम इस अंडे का क्या करने वाले हो? तभी गोरी कहती है, अरे चल चल, अपना काम कर। बड़ी आई हमें समझाने वाली, हम इसका कुछ भी करें, तुम्हें क्या? तुम जाओ यहाँ से। किसी ने बुलाया है तुम्हें यहाँ पर, जो आ गई यहाँ पर हमें समझाने के लिए। इतना कहकर कौवी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। तभी डायनासोर अपने अंडे को ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है। मुझे अपने अंडों की सुगंध यहीं पर आ रही है। जरूर वो किसी घर में है। मैं इन सब घरों को तोड़ डालूंगी।
तभी चिड़िया कहती है, रुको रुको, तुम ऐसा मत करो, नहीं तो हम सब पक्षी बेघर हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा अंडा कहाँ है। तुम्हारा अंडा कालू कौवा और भूरा कौवा उठा कर लाए हैं। तुम उनसे अपना अंडा ले लो, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। डायनासोर चिड़िया की बात मान लेती है और फिर वो कौवे के घर के पास जाकर जैसे ही चिल्लाती है, तो अंदर से सभी पक्षी डर जाते हैं और बाहर निकल कर आते हैं कहाँ है मेरा अंडा जो तुम लोग उठा कर लाए हो? और अपनी पूंछ घुमाकर जैसे ही मारती है तो वो तीनों दूर जाकर पड़ते हैं। और फिर माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें छोड़ दो बहन, हमें नहीं पता था कि ये अंडा आपका है। हम तो इसे लावारिस समझकर उठा लाए। तुम इसे ले जा सकती हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अपने अंडे को सुरक्षित देखकर डायनासोर को उन पर दया आ जाती है और वो अपना अंडा लेकर वापस जंगल की तरफ चली जाती है। तो देखा आपने, कौवे की चोरी की आदत की वजह से सभी पक्षी मुश्किल में पड़ गए थे। इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम वही होता है जो कालू कौवे का हुआ। ऐसी नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।